एक साइंटिफिक तरीके से भी अगर हम देखें तो इन स्थितियों को सबसे पहले आप समझाइए। 18 साल के बाद ऐसी स्थितियां क्योंकि बनी है कि शनि ग्रह चंद्रमा के पीछे छिपने जा रहा है। ये पूरा जो फिजिक्स है इसके पीछे का वो भी बताएं। जी बिल्कुल। चंद्रमा हमारा जो उपग्रह है वो हमसे लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। सैटर्न यानी जो शनि ग्रह है वो लगभग इस समय 120 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी बहुत दूरी है चंद्रमा के मुकाबले। और ऑफ कोर्स सैटर्न चंद्रमा से कई गुना बड़ा है, लेकिन हमें छोटा सा दिखता है एक सितारे के रूप में। अब होने ये जा रहा है कि जिस प्रकार से चंद्रमा धरती के इर्द गिर्द घूमता रहता है, घूमते घूमते चंद्रमा जो शनि ग्रह है उसके ठीक सामने आ जाएगा। तो जैसे सूर्य ग्रहण में हम देखते हैं कि सूरज के सामने चंद्रमा आ जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा इस समय शनि ग्रह के सामने आने वाला है। यानी कि कुछ समय के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए विश्व के कई भागों में और भारत में भी कई जगह हमें जो शनि ग्रह है वो चंद्रमा के पीछे जाता हुआ दिखेगा और फिर निकलता हुआ भी दिखाई देगा। आपने कहा ऐसा 18 साल में हो रहा है, तो ये बड़ा ही साइंटिफिक बात है, ये कोई आकस्मिक चीज नहीं है। हमें बिल्कुल प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं कि ये कब कब होगा। इस साल ऐसा 11 बार होगा, जिसमें से 2 बार इसको आप भारत में देख पाएंगे। जी, अब एक बार ये देख लेते हैं कि आखिर कैसे इसका फर्क पड़ सकता है। पूजा भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एस्ट्रोलॉजर है। पूजा भाटिया जी, इसका असर किस प्रकार से पड़ सकता है? क्या राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है इस पूरे संयोग के बाद? शनिदेव जो है अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है और चंद्रमा भी उसी राशि में सेम डिग्री पे जब गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि शनि चंद्र ग्रहण का योग बन जाएगा और इसे हम विष योग भी कहते हैं। तो जिन राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, जिन राशियों पर शनि की ढैया चल रही है, उन पे हम मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं अगर हम कर्क और वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो उनकी ढैया चल रही है। तो इन राशि वालों को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि विष योग बनता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की यदि हम बात करें तो ये हमारे मन का कारक है, हमारे इमोशंस का कारक है। और वहीं शनि थोड़ा सा डिटैचमेंट की तरफ और सात्विकता की तरफ ले जाता है। तो एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट जो मून है और जो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट सैटर्न है, जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है ना तो कहीं ना कहीं उथल पुथल और नेगेटिविटी विष योग की आपने बात की है, तो विष योग से तो ऐसा लग रहा है कि नकारात्मकता कहीं ना कहीं आ सकती है। श्रुति द्विवेदी जी, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, वैसे तो ये कॉम्बिनेशन विषयोग ही कहलाता है शनि और चंद्रमा का, लेकिन इससे पहले जो साइंटिस्ट महोदय ने बोला 11 टाइम्स ये विजिबल होता है। एक्चुअली हर महीने शनि और चंद्रमा की युति बनती है, तो हर महीने विषयोग होता है। जब जब चंद्रमा शनि की राशि में जाता है तो उस समय पर पंचक लग जाता है। तो ये 18 साल पहले ऐसा योग बना था, लेकिन कोई मेजर दुर्घटनाएं उस मंथ में नहीं हुई। जैसा पूजा ने बोला कि हाँ, मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट और सैटर्न स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। इसका मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि हर महीने 2.5 दिन के लिए शनि और चंद्रमा की युति बनती है। तोशिका जी, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या असर पड़ेगा इन राशियों पर? और जैसा कि पूजा बता रही थी, ये 5 राशियां हैं, इनको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको लगता है कि वाकई है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि साल जो है वो शनिदेव का, ये हम सभी जानते हैं। साथ के साथ इस सिचुएशन पे शनिदेव जो है वो 30 जून से लेके 15 नवंबर तक वक्री पोजीशन पे रहने वाले हैं। वक्री मतलब अपना रेट्रोग्रेड पोजीशन, जहां पे वो उल्टे चाल चलने वाले हैं। तो अगर कोई भी प्लैनेट जो है वो अपने रेगुलर फॉर्म से डिस्ट्रक्ट होगा तो नेचुरली वो नेगेटिव ही परफॉर्म यहाँ पे करेगा। शनि की बात करें तो वो न्याय प्रिय प्लैनेट माने गए हैं और चंद्रमा मन का कारक है। तो शनि को लेबर से भी जोड़ा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टाफ और जो ओनर्स होंगे सबऑर्डिनेट्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। इनफैक्ट 2024 की प्रेडिक्शन के समय पे मैंने ये भी बोला था कि जो भी रूलिंग पार्टीज होंगी उनके लिए ये समय बहुत चैलेंजिंग होगा और हमने 2024 के इलेक्शंस में देखा है। यहाँ दर्शकों को एक बार फिर से वो 5 राशियां बता दीजिए तोशिका जी। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जो भी मकर राशि हो गई, आपकी कुंभ राशि हो गई, कुंभ राशि में ऑलरेडी ग्रहण लग रहा है। उसके बाद आपकी स्कॉर्पियो राशि हो गई जिसमें ढैया चल रही है, कर्क राशि हो गई। इन राशियों को मुझे लगता है थोड़ा सतर्क ज्यादा रहने की यहाँ पे जिसमें शनि की 7.5 है, 7.5 और ढैया चल रही है, उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये 5 राशियां आपने बताई है। पारुल चौधरी जी, आपको लगता है फर्क पड़ेगा?
जी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी शनि है वक्री, तो वो अपनी तो जो कार्य उनको करने हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब ऐसा अब स्पेसिफिकली अगर हमने ग्रहण के साथ उसको जोड़ दिया जाए, जो भी दुर्घटना हो रही है अब समाज में या हमारे भारत में या कहीं भी, अब आप बोलेंगे सिंगापुर में दिख रहा है या जापान में दिख रहा है, तो दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। अगर आप उसको ग्रहण के साथ जोड़ देंगे तो मैं नहीं बोलूंगी ज्योतिष का बिल्कुल भी प्रभाव यहाँ पर आएगा। हाँ, राशियों पर जो लेकिन वक्री इस बात से ही हम सब में कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में ये डर रहता है कि अगर हमारी राशि में किसी भी प्रकार से शनि गोचर कर रहे हैं तो वो हमें चिंता का विषय है, ये चिंता में डाल देता है। तो क्या इससे चिंता करने की बात है? देखिए अभी आपने खुद ही बोला हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोल रही है, या आपका सबकॉन्शियस माइंड है, हमने नहीं बोला। और ज्योतिष के अनुसार अभी जैसे सबने बोल ही दिया कि 2 बार इस साल दिखाई देगा, तो अभी 14 अक्टूबर को दोबारा दिखाई देगा, ये घटना दोबारा होगी। तो आप वक्री शनि को चंद्र ग्रहण के साथ नहीं बिल्कुल भी मेजर मतलब इलाबोरेट कर सकते हो कि दोनों का कनेक्शन है, वो दोनों को बिठाने वाला एक कनेक्शन सा हो गया कि ये राशियां तो ऑलरेडी ही डाउन चल ही रही हैं, तो हम नहीं बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण की वजह से डाउन चल रही है। हाँ, 2 दिन का इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आपका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, या लोग ओवर स्ट्रेस होकर ओवर थिंकिंग करेंगे, थोड़ा सा इनबैलेंस, चिंताओं में, ये सब चिंताओं में ग्रस्त रह सकते हैं लोग। अगर मैं बोलूं वैज्ञानिक या फिर ज्योतिष के अनुसार कुछ भी इसका असर होने वाला है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कौशिक जी, सवाल मेरा आपसे है कि क्या इससे फर्क पड़ेगा और इन राशियों को क्या सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि वाकई जिन राशियों में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, वो ऑलरेडी थोड़े से चिंता में रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ग्रहण को समझने की जरूरत है। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण हमेशा या तो पूर्णिमा पे लगता है या अमावस्या पे लगता है। तो ये ग्रहण हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण तो जब भी लगता है वो पूर्णिमा पे ही लगता है, तो पूर्णिमा तिथि तो है नहीं, मगर इसका प्रभाव जरूर रहेगा क्योंकि विष दोष बन रहा है। जैसे कि अभी श्रुति जी कह रही थी कि हर जो है ढाई दिन के लिए शनि के साथ रहता है हर महीने चंद्रमा, वो बिल्कुल होता है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि किसी की कुंडली में अगर विष दोष होता है तो उसको लाइफ में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं, उसको लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस भी भाव में अगर विष दोष बन रहा है तो उस चीज से रिलेटेड स्ट्रगल्स बढ़ा देता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से प्रभाव पड़ेगा। और जो 5 राशियां हैं, कर्क है, वृश्चिक है जिन पे शनि की ढैया है, साथ साथ जिन पे शनि की 7.5 है, जो मकर, कुंभ और मीन है, इन 5 राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसके अलावा जो नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, उस पे भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जिन जातकों ने इस नक्षत्र में जन्म लिया है उनको भी इसका प्रभाव देखना पड़ेगा। लेकिन आप दर्शक ये चाहते हैं पूजा भाटिया जी कि क्या करें ऐसा जिससे ये जो भी उनके दिमाग में अभी चिंताएं आ रही है कि कुछ गलत हो सकता है, या फिर चिंता वाकई है ये कि अगर इतने सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जिसको आप विषयोग भी कह रही थी, इससे बचा कैसे जाएगा? इन 5 राशियों के लिए कोई उपाय? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, खगोलीय घटना है, होगी ही। और इसका एक ये जनरल इम्पैक्ट जो है देखा गया है। आपका पर्सनल हॉरोस्कोप कितना स्ट्रांग है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, अगर शनि की आपकी दशाएं चल रही हैं या चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है या फिर शनि की ढैया चल रही है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज्यादा होगा। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक हैं उन पे ज्यादा इफेक्ट देखा भी जा रहा है। जहां तक उपाय की बात है तो ऐसे में ये जो पीरियड है साधना के लिए भी बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो आप ऐसे में मंत्रों का उच्चारण कीजिए, साधना कीजिए, शनि का दान कीजिए, शनि चालीसा कीजिए। शनि के मंत्रों का उच्चारण यदि आप करते हैं, शनि जो है आप देखिए लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मासिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी जरूरतमंद की हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि जो कर्माधिपति माने जाते हैं आपकी फेवर में ही वर्क करेंगे। और जिस ये सभी राशि के लिए एक उपाय हो सकता है? जी बिल्कुल, शनि के उपाय जो है आप सभी राशि वाले कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है न्यायाधीश माने जाते हैं और इस समय रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी है। तो इस समय पे अपना अगर आप कार्मिक बैलेंस सही रखेंगे, सही कर्म करेंगे, इस समय इन्हें हमेशा करना ही चाहिए। कर्मा इज अल्टीमेट थिंग। अगर कर्मा को अगर हम सुधारेंगे तो आगे जाकर जो भी अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा तो वो थोड़ा सा कम हो सकता है। एक बार हम फिर से साइंस पर लौट आते हैं। ऋषभ जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एस्ट्रो साइंटिस्ट है। ऋषभ जैन जी, फिजिक्स को लेकर, जो एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रो साइंस है, उसको लेकर हम लगातार समझ रहे हैं। ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसके पहले भी हर बार ये बहस चलती आई है चंद्र ग्रहण को या सूर्य ग्रहण को या किसी प्रकार से ग्रहण को अलग अलग भावनाओं में देखा जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो हमारा जो ये खगोलीय घटना हमारे साथ होने जा रही है ये पहली बार नहीं हो रही है। अभी कुछ समय पहले जो शनि ग्रह का चंद्र ग्रहण था, ये अभी मई के महीने में ये हुआ था, पर ये भारत में हम नहीं देख पाए थे इसको।
ये अंटार्कटिका की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये विजिबल था जी। बट अभी जो है ये भारत में हमें दिखाई पड़ रहा है। एंड ये जो हमारा शनि ग्रह होता है ये बहुत ही सुंदर ग्रह है। तो जब ये चंद्र इसको ग्रहण करेगा तो हम इसके एटमॉस्फेयर के बारे में और जो चंद्र की टोपोग्राफिकल चीज़ें हैं जिसको हम तलातल कहते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये खगोलीय घटना हमें अलग अलग ग्रहों और चंद्रमा को बहुत ही गहरे तरीके से पढ़ने में समझने में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे, क्योंकि देखिए जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसी घटनाओं का इंतजार भी करते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकें। पूजा चौधरी जी, मेरा सवाल, माफ कीजिएगा, पारुल चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब हमने ये भी जाना कि क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो ये रात का समय बताया जा रहा है जब उस समय के बीच में हमें अद्भुत नजारा दिख सकता है, इसको एक तो ब्यूटीफुल आप सीन कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या इसको डायरेक्टली हम देख सकते हैं और उसमें क्या हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं बोलूँगी इसको हम ग्रहण से रिलेट कर ही नहीं सकते हैं। जैसा कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, सूतक लगता है, पातक लगता है, अभी हम उससे नहीं उसको रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। बिल्कुल ये ब्यूटीफुल इवेंट है, देखना चाहिए। हम नग्न आंखों से इसको देख सकते हैं, हम नेकेड आई से उसको देख सकते हैं, लेकिन जब सैटर्न की रिंग लाइट्स होती हैं, जब रिंग्स उनकी देख पाओगे आप, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की ही सहायता से आप देख पाओगे। ऐसे आप बिल्कुल डिटेलिंग में चीज़ें नहीं देख पाओगे, लेकिन ऐसा हमारी तरफ से ना, ज्योतिष की तरफ से कोई भी ऐसा मैं बोलूँगी इम्पैक्ट या नेगेटिव चीज़ें हमने इस टाइम पे आपको वहम नहीं डालना चाहते हैं कि ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए, आज आपको सूता करना है, पातक करना है, खाना नहीं खाना, सोना नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये है वो है। ये ग्रहण नहीं है एक्चुअल में, तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपको निकालना पड़ेगा। इसको हम दूसरे ग्रहण जैसा ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा क्या? ये दूसरा ग्रहण नहीं है, क्योंकि कई बार नहाना होता है हमको, जब भी ऐसा ग्रहण होता है उसके बाद सुबह उठकर वो सूता क्या उससे निपटने के जो उपाय है वो करने होते हैं। देखिए नहीं, ऐसा हमें कोई उपाय भी करना तो नहीं है। तोशिका जी। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी, हाँ मैं ये मानती हूँ कि इसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की कैटेगरी में हम नहीं ले सकते। ये शनि चंद्र ग्रहण है, क्योंकि ये भारत में विजिबल है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट होगा, इन 5 राशियों पे भी होगा और साथ के साथ जो बताया जिनकी दशाएं चल रही है, शनि की अंतरदशा, महादशा, या जिनके भी शनि से संबंधित नक्षत्र है, यहाँ तक कि दृष्टियों का भी यहाँ पे शनि की प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। अब बात करते हैं सूतक के नियमों की। देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, सबसे पहले जो ग्रहण है वो 24 तारीख को रात के 1:30 पे शुरू हो रहा है जी। 1:45 पे ये पूर्ण तरीके से जो चंद्रमा है वो शनि को अपनी ओट में ले लेंगे। ठीक, तो और जैसे मेरा नेक्स्ट सवाल होगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत सारे सवाल दर्शकों के मन में भी है। श्रुति जी, आपने कहा कि बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ये खगोलीय घटना है, लेकिन किसी ना किसी के जीवन में इसका असर जरूर पड़ जाता है, क्योंकि सब कुछ एक वाइब से भी होता है। ग्रह जब बदलते हैं अपनी चाल तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऑरा एक चेंज होता है आपके आसपास। जी सबसे पहले तो दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, करिश्मा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि ये एक्लिप्स नहीं है, वो क्योंकि सैटर्न उस मून रिंग लाइट के अंदर मून जो कवर कर रहा है, इसलिए उसे एक्लिप्स कहा जा रहा है। पहली चीज। और सेकंड चीज ये है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। डोंट टेक इट पर्सनल, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद वृश्चिक राशि हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरी भी 2.5 चल रही है, सो मुझे नहीं लगता कि कुछ दुष्प्रभाव पड़ने वाला है।